सुप्रीम कोर्ट ने न तो लखनऊ से वकील के आने का वक्त दिया और न ही देहरादून से। कांग्रेसी नेता और घोटालेबाज नेताओं के पसंदीदा वकील अभिषेक मनु सिंघवी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लेकर पहुंचे, कोर्ट ने हर बार की तरह इस बार भी सुनवाई शुरू कर दी और सिंघवी की बातों को मानते हुए कांवर पथ पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। फैसले के बाद क्या कांग्रेस, क्या टीएमसी, क्या अखिलेश सब चिल्ला उठे कि सत्य की जीत हो गई, सेक्युलरिज्म बच गया। अब ये सब भूल गए कि कोर्ट ने नाम बताने पर रोक लगाई है, कागज दिखाने पर नहीं। इसी एक नुक्ते से अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार वो कर सकती है जो वो चाहती थी। कोर्ट ने कहा सरकारें सभी दुकानदारों को कागज दिखाने का आदेश दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वाले डंडे के जोर से दुकानदारों को नाम छाती पर लटकाने को न कहें, लेकिन यूपी सरकार कानून के रास्ते पर चले, उसने तरीका भी बताया। कोर्ट ने बताया कि जिस कांग्रेस के वकील सिंघवी ये याचिका लाए हैं, उसी की सरकार 2006 और 2014 में पहले ही इस बात का इलाज कर चुकी है। कोर्ट ने कहा कि 2006 में भारत खाद्य सुरक्षा के लिए एक कानून लाया गया था। इसका नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट था। इस कानून में कहा गया कि कोई ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल जो खाने के नाम पर कुछ भी बेचता हो, उसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसे फसाई से सर्टिफिकेट लेना होगा। लेने के बाद इसे दुकान के बाहर साफ अक्षरों में लिखना भी पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट में दुकानदार का नाम, चाहे राम हो या रहमान, लिखा होना चाहिए और साथ ही उसका पता और क्या बेचता है ये सब बताना पड़ेगा। कोर्ट ने एक और नमूना बताया। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को एक सर्टिफिकेट दिया जाना था, चाहे वो कोई फल ठेले वाला हो या सब्जी घर घर बेचने वाला। इन सबको नाम और क्या बेचते हैं ये बताते हुए सर्टिफिकेट में जानकारी देनी होगी। इसके मांगे जाने पर इसे दिखाना भी होगा। और अब कोई भले नाम न बताए, कागज तो दिखाना ही पड़ेगा और ज़रूर दिखाना पड़ेगा। कावड़ रूट के होटल ढाबे पर अगर सब भोले के भक्त किसी से सर्टिफिकेट मांग बैठे तो फिर सिंघवी किस अदालत का रुख करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का कर नहीं सकते, क्योंकि उसी ने ये कहा है कि कागज तो दिखाना पड़ेगा। ऐसे में यूपी सरकार अब ना सिर्फ फल वाले को अपने नाम की तख्ती हटाकर अपना सर्टिफिकेट चिपकाने को बोल सकती है। इससे नाम क्या, गांव पता सब मालूम हो जाएगा और सेक्युलरिज्म भी सुरक्षा के घेरे में रहेगा। कोर्ट को यूपी सरकार को ये राह दिखाने के लिए धन्यवाद तो देना ही चाहिए। अब जब कागज दिखाने की बारी आएगी तो फिर से कोई नया ड्रामा शुरू हो सकता है। कोई ये भी कह सकता है कि कांवड़ से अपना धंधा चलाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। आखिर सेक्युलरिज्म को खतरे से बचाने के लिए ही अंतरिम आदेश जारी किया गया है। ये भी बताया कि यूपी और उत्तराखंड के कावड़ रूट पर अगर कावड़ियों को ये पता चल गया कि दुकान रहमान की है या फिर राम की, तो सेक्युलरिज्म और संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 17 का उल्लंघन हो जाएगा। और इसके बाद कोर्ट ने कलम उठाई और कहा कि यूपी और उत्तराखंड के इस आदेश को रोक दिया जाए, भले ही अंतरिम तौर पर रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में कावड़ियों वाले रास्ते पर कोई भी दुकान लगाए उसका नाम नहीं पता चलना चाहिए। कोर्ट ने अपनी कलम से ये भी लिखा कि पुलिस ऐसा करने के लिए किसी को मजबूर न करे। कोर्ट ने ये किस्से कहानी और आदेश सुनाने के दौरान कांग्रेसी वकील के अलावा दूसरी तरफ नहीं देखा, क्योंकि दूसरी तरफ देखने के लिए कोई था ही नहीं। याचिका दाखिल हुई, सुनवाई हो गई और फैसला आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।